आपको समझ में आएगा कि कंपटीशन कैसे करते हैं। तो ओके लाइफ के एक रिवॉल्यूशन उभरा। क्यों रिवॉल्यूशन उभरा? क्योंकि वैक्यूम था मार्केट में ओवर प्राइस के खाने। हमने उस वैक्यूम को भरने की कोशिश की है। एक बिजनेस प्लानों में लोग साइड मेंटेन कर करके, बल्क परचेज कर करके, रेंट परचेज कर करके थक चुके थे, घर गोडाउन बन चुके थे, उसकी टीम में पैसा नहीं आ रहा था, ऊपर ऊपर के लोग कमा रहे थे। इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से थके हुए लोग बिल्कुल परेशान थे। तो हम 2 लाख का डेप्थ बिल्डिंग का एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, स्टेबल सिस्टम लेके आए, राइट। तो वी आर अपडेटेड विद अफोर्डेबिलिटी। हमने अपने आप को अपडेट किया अफोर्डेबिलिटी के साथ। अब यूएसपी क्या है? यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में एक मंत्रा याद रखना, आप जिसके साथ एसोसिएटेड है, आप किसी का, आपके घर में किसी का रिश्ता होता है, आपका किसी के घर में रिश्ता होता है, तो सबसे पहले क्या होता है? उस परिवार के कल्चर के बारे में जाना जाता है। इसका परिवार कैसा है, उसकी यूएसपी जानी जाती है कि भाई सभ्य आदमी है यानी, पढ़े लिखे है यानी, है कितने रोजगार वाले हैं, क्या है क्या नहीं है, गोत्र गोत्र सारी चीजें। आप किसी भी चीज के साथ जुड़े, यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाइना दिमाग में आता तो अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग दिमाग में आती चाइना के बारे में। आज तो कोरोना आता होगा, पर पहले होता था कि अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाला। जापान आता था तो टेक्नोलॉजी दिमाग में आती या नहीं आती जापान का? मेरा जूता है जापानी, सुना है ना गाना? अमेरिका आता है तो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का आता है, यानी कि पर्सनल फ्रीडम का आता है। यूके का नाम दिमाग में आएगा तो क्या आएगा दिमाग में? एलिजाबेथ, रॉयल घराना, रॉयल्टी का सिंबल है। इंडिया दिमाग में आता तो क्या आता है? धर्म, स्पिरिचुअलिज्म, अनेक भाषाएं, विविधताएं। यस। यहाँ आप देख लीजिए, कुछ लोग कहते हैं जी यहाँ डेवलपमेंट पे राजनीति होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हमारी देश का जो यूएसपी है वो धर्म पे जुड़ा हुआ है। हर किसी का अपना बिलीफ सिस्टम है। कोई गणेश जी को पूजता है, कोई बालाजी का भगत है, कोई शिरडी का है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, कोई जीसस को। यानी कि यहाँ पे जो ताना बाना है हमारा सामाजिक, वो किस चीज पे है? धर्म पे है। तो यहाँ पे यूएसपी धार्मिक रूप से मैक्सिमम चीजें हमारी चलती है। तो कहने का मतलब है यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो उस कंपनी का यूएसपी इंपॉर्टेंट है। आप किसी एमबीए के यूएसपी क्या है? एजुकेशन सिस्टम, राइट। कार बुक वाले की क्या है? लीडरशिप, लीडरशिप, लीडरशिप। से सर तो कहने का मतलब है यूएसपी इंपॉर्टेंट है जानना। जिसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। हमारी 2 यूएसपी है। हैप्पी कस्टमर, क्या है? हैप्पी कस्टमर, हैप्पी कस्टमर और हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसमें तकलीफ क्या थी? इससे पहले कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर खुश था तो कहीं कस्टमर, मैक्सिमम कस्टमर को रोना पड़ता था। और हमारे लीडर भी कितने चालाक है ना। मैंने मैक्सिमम बार सुना है कि देखो ट्रेडिशनल मार्केट में कस्टमर का मतलब होता है कस से मरने वाला, पर हमारी इंडस्ट्री में तो और ज्यादा कस से मारा उसको। पर हमने दिखाया क्या? बाहर कस से मरता है, यहाँ कस से नहीं मरता है। तो हमने क्या किया कि उसको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डिलीवर किया। उसको जो प्रोडक्ट चाहिए था, जिस पैसे की उसकी कैपेसिटी से, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने प्रोडक्ट डिजाइन किए। और जब सेल हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत सारे प्लान में देखता हूं, मैंने एक लीडर से पूछा आज से 6 महीने पहले, उसने बताया फला कंपनी में मैं सीडी प्लेयर था। सीडी प्लेयर समझ रहे हैं? सी वाला डायरेक्टर। तो मैं बोला कि आपका हाईएस्ट पे आउट कितना गया सर? बोला जी 1.5 लाख गया। मैं बोला आप कितना जा रहा है? आप वाली बात पूछते ही उसने थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। मुझे समझ में आ गया आप इतना नहीं आ रहा है। मैं बोला जब आपका 1.5 लाख आ रहा था तब आपकी सेल क्या थी? बोला जी 25 लाख। मैंने आप कितना आ रहा? बोला जी अब 90 आ रहा है। मैंने अब सेल क्या है? बोला 35 लाख। मैं बोला आपकी सेल बढ़ी, पे आउट कम हुआ, ये क्या रीजन है? कंपनी में तो कोई गड़बड़ नहीं दिखती। कंपनी तो पूरा बांटती 60%। कंपनी तो पूरा 60% बांटती है, गड़बड़ कहां है? 25 लाख की सेल में 1.5 लाख का पे आउट, 35 में 90,000 का। वो बोला सर ये तो मैंने भी नहीं सोचा। मैंने सोचा कि 1 लाख और खोल लूंगा तो बन जाएगी बात। मन की यही तो सेवा अटकी है। निर्मल बाबा बोलते हैं ना, सेवा कहां अटकी है? सेवा उसी में अटकी हुई थी जब आप नीचे से सुपर सीड हो रहे थे। आपको पता ही नहीं है कि आप लिमिटेड मल्टी लेवल कर रहे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग का रियल मीनिंग क्या है? मल्टीप्लाई ऑफ योर टाइम। यस।
यही होता है ना, टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस बोला जाता है कि आप लोगों को जोड़ेंगे, आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा, आपके घंटे जो काम करने के हैं अकेले के 24 हैं तो आपके 10 हो जाएंगे, तो इतने हो जाएंगे, यही तो बताया जाता है। Right. और जहां से लैग कट हो जाता है, जहां से आप सुपर सीड हो जाते हैं, सेम रैंक का आता है, तो मुझे बताइए टाइम मल्टीप्लाई कैसे होगा? नहीं होगा। उसी को मैं बोल रहा था, वो लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग थी। राइट नाउ टाइम हैज कम कि हमें फुल टाइम मल्टी लेवल मार्केटिंग का कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ओके लाइफ के। यहाँ पे कोई लैग कटिंग, नीचे से कटिंग, ये कटिंग, वो कटिंग, साइड मेंटेन कुछ नहीं करना। 6 महीने का प्लान है, डेप्थ बिल्ड हो गया तो आपका करियर बिल्ड हो गया। ग्रेट। जिसका डेप्थ बिल्ड है उसका पे आउट 12 लाख से 22 लाख पहुंच गया है फील्ड में बिना निकले। ये होता 2 लाख की जनरेशन पावर की, प्लान की पावर। Yes. कि एक बार नीचे से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको साइड नहीं खोलना तो कहां जाएगी सेवा? सेवा नीचे ही जाएगी। मुझे एक बात बता दीजिए, पेड़ की जड़ों में पानी डालने से पत्ते हरे होंगे या पत्तों पे पानी डालने से? जड़ में। तो उन प्लानों में कहां पे पानी जा रहा था? पत्तों में। पत्तों में, साइड में, जड़ में जा ही नहीं रहा था। जड़ हरी नहीं होगी, पेड़ कैसे फूलदायक हो सकता है? ये रियल बातें बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लीडर से पूछ लीजिए कि आप कौन सी एमएलएम कर रहे हो, मैं उन कंपनियों को बोलता लिमिटेड मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हो। परफेक्ट सर। कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में डिबेट करवा लीजिए, मैं प्रूव करूंगा कि आप लिमिटेड मल्टी लेवल करते हो। वहां पे आप कभी भी स्टेबल नहीं हो सकते। पूछो रीजन क्या है? क्योंकि हर बार आपको अपनी लैग से आपका बेटा आपको लात मार दे तो कैसा लगेगा? उस लैग से आपका जोड़ा बंदा आपकी रैंक पे पहुंच जाए तो कितना पैसा आएगा? अंडा। वैसे ओके का साइन है पर अंडा है। समझ रहे हैं? ये टेक्निकली हमारी पुराने प्लान थे, उसमें ये समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का जब तक सॉल्यूशन हमारे पास नहीं होगा तो हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारी उम्मीदें हैं हमारे करियर के प्रति, हमारी कंपनी के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, वो पॉसिबल नहीं हो सकती। राइट? तो 2 यूएसपी याद रखना, कस्टमर के लिए राइट प्राइस पे राइट क्वालिटी का प्रोडक्ट, और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए उसकी सेल का किया हुआ मेहनताना उसके पे आउट के रूप में डायरेक्टली बिना कटिंग पटिंग। यस, दिस इज द 2 मेन पॉइंट हमारी ओके लाइफ की जो आधार है। Right. और इनको मिलवाने का भी काम किया। ये नहीं हो आप ही किसी ने कस्टमर का व्यापार किया तो डिस्ट्रीब्यूटर को तोड़ दिया। एक आर नाम की कंपनी है, उसमें प्रोडक्ट सस्ते हैं, पर मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। आप जब प्रोडक्ट को हाथ में उठाते हैं तो आपका प्रोडक्ट हाथ में लेने के बाद ये लगता है जितने रुपए में आपने खरीदा है, लगता है कि यार मैंने 100 का खरीदा है, ये तो 100 का भी नहीं लगता। यदि वो सस्ता ही लगता है तो रियल में सस्ता है। बट जिस प्राइस में आपने खरीदा और हाथ में लेने के बाद ये लगता है कि 100 का नहीं, मैं तो इसको 110 में भी खरीद सकता था, तो वो अफोर्डेबल है। यस। कोई भी प्रोडक्ट आप हाथ में उठा के देखिए, आपको लगेगा इसको मैं 10 रुपए महंगे में भी खरीद सकता था। उसकी पैकिंग बोलती है, उसकी क्वालिटी बोलती है। तो कहने का मतलब एक ही है कि आप जब अपडेट होते हैं तो आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ता है। कुछ लोग कॉपी ओके का प्लान कॉपी कर लेते हैं, ये चल गया है हमारा भी चल जाएगा। मतलब आजादी की लड़ाई में कुछ लोगों ने ढोंगी चोला पहनने की कोशिश की है। एक कंपनी आई दिल्ली से, उसने ओके लाइफ केयर के राइस ब्रांड से 1 रुपया सस्ता कर दिया। जी हम साबुन 1 रुपया सस्ता देंगे, यानी कि चोला ओढ़ने की पूरी कोशिश हुई कि इस आंदोलन को हम भी अपना कैश कर लेते हैं, कैश कर ले जाएं। पर भाई साहब, आपकी विचारधारा, आपकी सोच को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। राइट। आप हर कोई यूनिक आइडेंटिटी है इस दुनिया में, क्योंकि सोने के बर्तन से जो ध्वनि निकलती है और जो कांसे के बर्तन से जो ध्वनि निकलती है वो दोनों अलग अलग होती है। सेम एक तरीके से हिट करे, उतनी एनर्जी से हिट करे जितनी आप करें, पर दोनों मेटल से एनर्जी अलग अलग है। मैं बोला कि भाई साहब आप सब कुछ कॉपी कर लोगे, पर डीके साहब को कॉपी करने कैसे कर पाओगे? आप डॉक्टर विक्रांत को कॉपी कैसे करेंगे? क्योंकि भगवान ने डॉक्टर विक्रांत जैसा उसके माँ बाप कोई दूसरा नहीं दिया, आपको कैसे मिलेगा? कहने का मतलब है कि आप सोनम को कैसे कॉपी कर लोगे? हर किसी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, अपनी यूनिक सोच होती है। आप कभी भी कॉपी पेस्ट करके बड़े नहीं बन सकते। मुझे याद आता जो कॉपी की बात करता है
एक बार वो मैच चल रहा था, सचिन तेंदुलकर ने पॉइंट पे 6 लगाया, सहवाग ने बोला अख्तर को बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हमने 4 साल इस इंडस्ट्री में 2 लाख के प्लान को जिया है और धारण किया और धारण करके आज इसको उदाहरण बना दिया है। ग्रेट। इसलिए